और अब वक्त खबर भारत में बड़ी खबर का, जहां कमलनाथ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम की बात की जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। वे अंबेडकर फुले जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया, सरकार बनी तो हम करेंगे दोबारा कर्जा माफ। बता दें, जयंती कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही। ऐलान करते हुए कहा कि कर्ज माफी करने के लिए कटिबद्ध हैं। आगामी चुनाव में भी जीत का दावा करते नजर आए। सरकार पर कई हमले भी किए उन्होंने। सीधा सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कर्जा माफी तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में ही थी। कर्ज माफी के लिए कटिबद्ध, ये बात कही कमलनाथ ने। आइए सुनवाते उन्होंने और क्या कहा। मैंने कहा ये पहचान न कर दूं, सूद का युग, माफिया के खिलाफ हमने क्या कार्रवाई करी, हमने किया। सबसे शुरुआत करें, किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे और फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। बहुत और चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यशपाल सिंह सिसोदिया और हम उनसे चर्चा करेंगे कमलनाथ जी के इस बयान पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी विधायक हैं, प्रवक्ता। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। जी नमस्कार। यशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। 2023 के चुनाव के लिए आश्वस्त हो चुके हैं। पार्टी की जीत का सीधा सीधा ऐलान और सीधा सीधा तंज भी कसा, और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी को लेकर कई अहम बातें भी कही। बहुत बड़ी बात नहीं कही है कमलनाथ जी ने, पुनः गुमराह करने वाली बात कही है। वे फिर एक लुभावन बात करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको किसान समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है। मंदसौर जिले के पीपिया मंडी में राहुल गांधी जी आए थे, मंच सजा था। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चुनाव जीतने के 10 दिन के बाद 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कराने की घोषणा की गई थी। देखिए, किसान उस लुभावने नारे में आ गया और नतीजतन वही किसान कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में ठगा सा महसूस करने लगा। वो डिफॉल्टर हो गया, उसको नया कर्ज नहीं मिला, ब्याज की गठरी उसके सर माथे पर चढ़ गई, बीमा कंपनियों वालों ने उसको बीमा का भुगतान नहीं किया। अनेक प्रकार की विसंगतियों के साथ किसान के ऊपर कालातीत डिफॉल्टर होने का एक उन्हें इसको भोगना पड़ा, कालातीत हो गया वो। और अब पुनः कमलनाथ जी अगर ये कह रहे हैं तो पहले तो कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कि मैं पूरा कर्ज माफ नहीं कर पाया। अभी तो आज तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन सा किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी। अल्पकालीन ऋण था, दीर्घकालीन ऋण था, सहकारिता का ऋण था, कमर्शियल बैंकों का ऋण था, क्या व्यवस्थाएं थी। और देखिए, पंचायतों के कार्यालयों में गुलाबी और पीले कलर के, सफेद कलर के प्रोफार्मे भरवाए गए। कर्जदार किसान सोसाइटी में था, वहां पर लैपटॉप में सारे उनकी जानकारी एकत्रित थी, किस किसान के ऊपर कितना कर्जा है। पंचायत में क्या था, पंचायत में सूचना पत्र क्यों लगाए गए, लिस्ट क्यों लगाई गई, और पंचायत में फॉर्म भर करके देने की क्या आवश्यकता थी। कुल मिलाकर के गुमराह करने की कोशिश की गई थी और पुनः गुमराह करने की ओर कमलनाथ जी अग्रसर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। सिसोदिया जी, आपको बता दें, दूसरी फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, तो फिरोज जी को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी फिरोज जी, जिस तरह से आपने सुना होगा, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, उन्होंने जो बातें कही हैं, और एक ये जो महत्वपूर्ण बात है कि 52% ओबीसी की आबादी है, जो उन्होंने बात कही थी कमलनाथ जी ने, और कृषि क्षेत्र में जब किसानों का कर्जा माफ किया तो सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी वाले किसानों की थी। मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या 52% क्या बोला, आगे बोलिए। ओबीसी के बयान पर जो उन्होंने, कमलनाथ जी ने जो बात कही, आपको क्या लगता है 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है?
देखिए, हमने जो भी वायदे किए थे 15 महीने में सरकार जो भी काम कर सकती थी, कुल 11 महीने हमें काम करने का मौका मिला, लेकिन हमारी जो उपलब्धि है वो 15 साल की शिवराज सरकार के बराबर हैं। उतनी उपलब्धि शिवराज सरकार के पास नहीं है जो हमारे पास है 15 महीने में। क्या यशपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कमल पटेल झूठ बोलते हैं विधानसभा में? और उन्होंने ये जानकारी दी कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 11,500 करोड़ रुपए कमलनाथ की सरकार ने जो है किसानों के खाते में भुगतान किया था। क्या ये झूठा है? सवाल ये है नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन सरकार बनी पहली फाइल पे दस्तखत हुए थे किसान कर्जा माफी के, और किसी किसान से हमने कर्जा वसूल नहीं किया जो भी हमारे दायरे में आए। 7 लाख कालातीत किसान थे जिनके कर्जे माफ हुए, जिसमें से लाखों किसान थे जिनके 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए। तो कहा कर्जा माफी, अगर किसान डिफॉल्टर हुआ तो उसकी वजह शिवराज सिंह चौहान है। जो मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना है और उस योजना को, सरकार की योजना को अगर आप बंद करेंगे तो वो किसान तो डिफॉल्टर हो ही जाएगा। और इसलिए बेचारा वो किसान जो बाकी के बच गए थे वो डिफॉल्टर हो गए। रही ओबीसी की बात, यानी अगर किसान इस बात को समझते हैं, बिल्कुल। अरे क्यों, तुम कमल पटेल झूठे हैं क्या? ये कह दो आप। अरे तो कमल पटेल झूठा है। आपने कभी कर्जा लिया सोसाइटी से? अरे हमने लिया, 10 बार लिया। हम तो आपकी आप ही की सोसाइटी के किसान है आप। मैं गवर्नमेंट सोसाइटी का किसान हूँ। बोलिए। अरे भैया, आपको भी पता ही नहीं है किसान की लेनदारी और देनदारी उसके कर्ज के अदायगी के साथ चलती है, फिर डिफॉल्टर क्यों हो गया? जी, अगर और नहीं, जो किसान थे जिनका कर्जा माफी की प्रक्रिया में थे और उनसे कर्जा वसूला नहीं सरकार ने, हमने तो वो ऑप्शन ही बंद कर रखा था कि आप गेहूं तुलवाओगे तो उसका आपके खाते में होगा। तो कर्जा माफ कर दिया तो कर्जा वसूलने की बात क्यों कर रहे हो आप? हमने तो किया ही नहीं ना वसूल। जो हमारे दायरे में आ गए, आप तो ये बताओ आपने उस योजना को बंद क्यों कर दिया? कि जो कर्जा माफ कर दिया भाई आप तो भैया, नहीं तो आप ये बताओ, आपने जय माफ हो गया था और सरकार को वसूलना था, कौन सा कर्जा? अरे जय किसान ऋण माफी योजना क्यों शिवराज सिंह ने बंद की? ऋण माफी के पीले गुलाबी सफेद कागज। हाँ तो हम भी उसी की बात कर रहे हैं। हमने तो बाकायदा स्क्रूटनी की है। तो 750 करोड़ रुपए जो आपकी सरकार का गई, जो यूपीए सरकार ने किए थे और खुद विधानसभा में गोपाल भार्गव जी ने स्वीकार किया है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। चलिए मैं भी आप तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो बस। आप तो खाली नहीं, सत्ता पक्ष थोड़ी प्रश्न करता है, विपक्ष प्रश्न करता है। आप तो ये बताओ, आरोप लगा दो हम स्वीकार कर लेंगे क्या? नहीं आप तो ये बात, अरे आप तो ये बताओ 27 लाख किसानों का जो कमल पटेल ने विधानसभा में जानकारी दी, झूठ बोला क्या? कमलनाथ जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि सरकार आएगी तो कर्जा माफ करेंगे? अब कौन सा कर्जा माफ करोगे आप? अब जो आपने याद आ रही, मतलब इसका मतलब नहीं है कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया ही नहीं। आप सुन लीजिए ना। हाँ तो अब आप सुन लीजिए ना, अब आप बोलिए ना। जो आपकी किसान ने, अरे जो आप राधा नाचेगी, जो वो तो आप 2018 में भी कहते थे, पहुंच गए विपक्ष में, इंडिया के कंधे पे बैठना पड़ रहा है। आप गलत मत खड़ी करो। नहीं वो आपको मिला था जनादेश, आपको मिला था तो आप बना लेते सरकार, आपसे क्यों नहीं बनी? आप तो ये बताओ, जय किसान ऋण माफी योजना शिवराज सिंह ने क्यों बंद की? समोसे और कचौरी और भजिए के दुकानों पर देखे गए थे। नहीं वो हमने तो शिवराज सिंह के परिवार का कर्जा माफ किया है। आप हमसे ले लो, सबूत दे रहे हैं हम। हमने कमल पटेल की श्रीमती, हमने कृषि मंत्री की श्रीमती का कर्जा माफ किया है, ले लो हमसे। हम दे रहे हैं आपको सबूत। अरे हम तो दे रहे हैं ना भाई, इनका कहाँ से कर्जा माफ हो गया? मतलब आपने अपात्र लोगों के पास बात कर दिए? नहीं, हमने किसके माफ किया? इनकम टैक्स पे थे हाँ तो वो तो झूठे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ। मतलब हम तो मुकदमा दर्ज कराएंगे अब उनपे। जिसका चाहा उसका कर दिया, जिसका नहीं चाहा उसका नहीं किया। नहीं, आप तो ये बताओ, आप तो बताओ कि आपका कर्जा दीर्घकालीन माफ किया था या अल्पकालीन माफ किया था? आप तो ये बताइए, आपका वादा क्या था? समस्त प्रकार के कर्ज माफ करने का वादा था आपको, समस्त प्रकार। नहीं, आप पढ़ लीजिए, 2 लाख तक के कर्जे माफी का वायदा था हमारा। आपने और चालू खाते दीर्घकालीन किया, कॉपरेटिव के किया, कमर्शियल के किया, बताइए आप। नहीं हाँ, चालू कालातीत कमर्शियल का क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्यों हुए? देना बैंक के क्या हुआ? हाँ ना, हाँ तो नेशनल जो थे किसान है उसमें, लाखों किसान। अरे भाई साहब, अरे आपको पता ही नहीं है, अब आपको जानकारी नहीं है ना। आप कमल पटेल को आप झूठा कह रहे हो यार, ऐसा मत करो। नहीं अब आप कमल पटेल को झूठा कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
नहीं नहीं, वो आप अपने मंत्री को झूठा कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। कमल पटेल को आप झूठा कह रहे हो। नहीं कह रहे, हम तो आपके कमलनाथ जी को झूठा ठहरा रहे हैं। नहीं, तो वो तो उन्हीं ने जानकारी दी ना। राग अलगने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ करेंगे। इसका मतलब किसान का कर्ज माफ हो ही नहीं उस समय। नहीं, अब अभी जो 4 साल में आपने उसको फिर से लूट लिया सिंधिया के साथ मिलके। किसान तो हर बार कर्ज लेगा कर्ज भाई करेगा हर साल। हाँ, तो बस हम उसको बेचारे को जब आप उसको लूटते रहोगे, आप उसको बेचारे को काम नहीं दोगे तो वो तो बेचारा रोएगा ही। और अब आपने हमें ना खबर भारत से कहते हैं भाई ब्रेकिंग चलाओ, कमल पटेल झूठा है। लेता है, आपको पता है किसान है आप तो ना, खरीद में लग लेते हैं, रबी में लग लेते हैं। हाँ लेते हैं, सही बात है। 4 साल में कर्जा नहीं लेगा क्या वो हमारी सरकार? नहीं लेगा। हाँ लेगा ना, तो उसी को तो माफ करेंगे। आपने चढ़वा दिया ना उसके ऊपर, फिर से बेचारा वो फांसी पे लटकने को मजबूर हो गया। ब्याज देने वाली अकेली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश भर में 0%। कौन ने कहा आपको ऐसा किसने कह दिया कि 0%? अरे कौन किसने कह दिया आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको कर्ज लेने में लज्जा नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं है? क्योंकि आप तो 0% का लाभ कमा रहे हैं, आप छोड़ दीजिए उसको। मैं किसान हूँ। जब शिवराज सिंह अपना कर्जा माफ करा सकते हैं, कमलनाथ जी से कमल पटेल अपना कर्जा माफ करा सकते हैं, कमलनाथ जी से, शिवराज जी को भाई बहुत गलती की है कमल पटेल जी के ऊपर। हम FIR दर्ज करवाएंगे। हम मांग करते कि FIR दर्ज करवाओ। ये अपात्र हो गए, इन्होंने पात्रता वसूल की है। आपकी ठीक है, आपकी लिमिट क्या रही है? लिमिट तो बताइए मेरे को, आपकी लिमिट क्या तक का कर्ज लेते हैं आप? हम तो सिवाय मैं कभी कैश में कर्ज लेता ही नहीं हूँ। मैं तो खाद लेता हूँ खाली, बस। कैश में भी मिलता है और नॉन कैश में भी मिलता है। मैंने आज तक KCC लिया ही नहीं। मैंने तो सामग्री ऋण लिया है हमेशा। योजना है, फिर काहे के लिए? उद्योग लगाने के लिए है ये। हमने सबके किए हैं, KCC वालों के भी किए हैं, सहकारिता के भी किए हैं। सीमांत और लघु किसानों के लिए है हुजूर, और एक KCC ही है, किसान क्रेडिट कार्ड इसको बोलते हैं। बगैर ब्याज के हम किसानों को कर्जा दे रहे हैं। हिंदुस्तान में अकेला मध्य प्रदेश है जो 0% पर कर्ज देता है। जी गलत बोल रहे हैं आप। सबसे महंगी बिजली भी आप ही देते हैं, और वो नंबर 1 भी आप आत्महत्या में नंबर 1 भी आप ही है। वो आंकड़े भी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है किन कारणों से आत्महत्या हो रही है। वो नंबर 1 किसानों पे गोली ठोकने वाले भी आप ही हैं, शिवराज मामा। गोली तो ठीक है, आपके कारण से चली नहीं किसानों की छाती पे गोली ठोकने वाले भी शिवराज मामा ही हैं। यशपाल जी और फिरोज जी ने रतलाम से शुरुआत करी। आपका जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है, आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा। सारे उपद्रव की अगर कोई झगड़े की जड़ है तो कांग्रेस पार्टी है। यशपाल जी बचाने का काम किया। नहीं वो तो यानी आप दोनों पार्टियों के बीच में आपने कर्जा माफी धरती पर पूछा, हमने जवाब दे दिया आपको। उसी धरती पर राहुल गांधी आए थे तो आपने क्यों कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया? तो सरकार बिल्कुल किया हमने। हमने 10 दिन में बिल्कुल योजना लाके बाकायदा कर्जा माफ किया। 10 मुख्यमंत्री बदलना थे आपको, 10 मुख्यमंत्री। अगर राहुल की आप इज्जत करते हैं तो राहुल गांधी जी को सम्मान देते हैं। नहीं अब असल में हमारे पास ना शिवराज मामा जैसी जादू की छड़ी दिखाने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं है। टोपी रखने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, जो टोपी में से कबूतर निकालने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। होता तो हम बदल देते हैं कब का। शिवराज सिंह चौहान भैया ये बदलो इनको, ये बदलो। ये क्या शिवराज सिंह जो है कबूतर में से टोपी में से कबूतर निकालते घूम रहे हैं। 18 बरस कम नहीं होते हैं। 18 बरस तो वो तो खरीदी हुई सरकार चला रहा है कांग्रेसियों को तो। अरे खरीदी हुई सरकार, अरे खरीदी हुई सरकार चला रहे हैं वो तो। बेचारी खरीद के चला रहे हैं सरकार। उनकी सरकार रखी है वो महल पे, वो महल के दरवाजे पे रखी है उनकी सरकार। फिरोज जी, यशपाल जी, काम नहीं चलेगा। ठीक है, अरे ये बताइए कि कहाँ खरीदी। चलिए हमारी बात भी सुन लीजिए सर। हम तो बता तो रहे, सब सौदेबाजी। जब तो आप लोग दरी बिछा रहे हो वो मंच पे बैठे हैं। आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं और वो मंच पे बैठे हैं, आपको हुक्म देते हैं, आप उनकी जिंदाबाद कर रहे हो। अधिकतर कार्यकर्ता आप चिंता मत कीजिए। यानी कि अब फैसला किसान के हाथ में चला गया। फिरोज जी, मैं सही कार्यकर्ता हूँ, आप जैसा नहीं। जी यशपाल जी, एक सवाल है आप दोनों के बीच में। यानी कि अब दोनों पार्टियों का फैसला जो 2023 किया जाएगा वो सीधे सीधे किसानों के हाथ में होगा, क्योंकि कमलनाथ जी कह चुके हैं कि अगर सरकार आती है कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कही कि कांग्रेस की पार्टी तिरंगा लहराएगी 2023 में। तो जैसे ही सरकार आएगी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। एक बार फिर से ये बात कही कमलनाथ जी ने आज। तो यानी सीधे से अब दो पार्टों में किसान फिर आ गया। क्यों? हम फिर
एक बार फिर से हम कर्जा माफी करेंगे किसानों की, नंबर 1। जो ओबीसी आरक्षण के साथ अभी हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि ओबीसी आरक्षण के आप सही आंकड़े नहीं दे रहे, ये आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं ओबीसी का, ठीक है। तो ये सब सारे काम कमलनाथ जी ने ही किए हैं और हमने किए हैं। वो तो कमल पटेल ने खुद विधानसभा में जानकारी दी है और आप देख लीजिए उसकी जानकारी कमल पटेल की। तो हम कहाँ, ये तो इन्हीं की सरकार ने कहा है कि कर्जे माफी हुए हैं 27 लाख किसानों के। ये या तो ये स्वीकार कर ले कि कमल पटेल झूठ बोलते हैं, या ये स्वीकार कर लें कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। बता दें, कर्ज माफ करने की बात हुई थी, 27 लाख के आंकड़े की बात नहीं हुई थी। अगर 50 लाख किसान है, 70 लाख किसान, आपने क्यों बंद की? क्यों बंद की योजना? क्यों बंद की? हमारे पास तो योजना थी ना, आपने क्यों नहीं की? आपने, अरे हमारे पास योजना थी ना आपने, अरे तो क्यों बंद की ये बताओ। डिफॉल्टर किसानों की क्यों बंद किया? प्रावधान कर सकते हैं आईफा के लिए, और किसान का कितना किया था? कितना किया था? चलो डॉक्यूमेंट बताओ, कब किया था हमने आईफा के लिए? बताओ ना हमने कब किया था, कब किया था? में लग रहे थे आपके नेताजी यार। अरे तो तुम्हारे नेता भी तो कम खुदा थोड़ी है। मत बोलो, मैं तो आप बोल रहा हूँ यार। हमारे यशपाल जी, किसानों की बात हुई, ओबीसी वर्ग की बात हुई। फिरोज जी, मैं यशपाल जी से भी एक सवाल रखना चाह रही हूँ। यशपाल जी, जैसे ओबीसी वर्ग की बात हुई, अभी फिरोज जी जो बता रहे थे, उसमें जो सबसे ज्यादा कर्ज माफी जब कांग्रेस ने की थी तो एक बड़ा प्रतिशत उसमें ओबीसी किसानों का था, यानी कि इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जी यशपाल जी, फिर शगुफा छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं, छोटी गोल्ड, और दोबारा किस बात की माफ करोगे आप? वो तो डिफॉल्टर हो गए, वो तो बाहर हो गए, डी बाहर हो गए। उनका कर्जा तो, कर्ज का ब्याज उनके सर माथे आ गया। उस ब्याज की माफी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हम उनको रेगुलर किसान हमने बना दिया है। और रही बात आरक्षण की, ओबीसी की, सरकार ने क्या झूठे आंकड़े दिए हैं, उलझा के रख दिया पंचायत के चुनाव, उलझा के रख दिया ओबीसी वर्ग को। आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, कितना प्रतिशत ओबीसी है। खाली कहने से काम नहीं चलता कि हमने ओबीसी का भला कर दिया है, खाली कहने से काम नहीं चलता कि हमने कर्ज माफी कर दिया है। धरातल पे कुछ नहीं है। कमलनाथ जी ने नौजवानों की भी चिंता जाहिर की। बैंड बजाने का प्रशिक्षण देने की बात कही थी मैडम, कि बेरोजगारों को प्रशिक्षण दूंगा बैंड बजाने का, ढोल चराने का, और 4000 रुपए प्रति माह देने की बात थी। संकल्प पत्र में, वचन पत्र में सुनी थी एक भी युवा को बेरोजगारी का भत्ता 4000 रुपए। उठाइए मैडम, मैं बोल लूं? जी फिरोज जी, यशपाल भाई बोल चुके हो तो अब मैं बोल लेता हूँ। जी बताइएगा। हेलो फिरोज जी, जी फिरोज जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को समय है कि वो बताए लोगों को कि उनका जो दृष्टि पत्र था उस पर कुदृष्टि डाल के बताए कि एक आध बिंदु इन्हें याद है अपना, इन्हें हमारा घोषणा पत्र याद है। इसी से समझ में आता है कि जनहितैषी मुद्दे उन घोषणा पत्र में थे। ये खरीद फरोख्त करके अगर वो सरकार नहीं जाती तो वो सारे घोषणाएं पूरी होती। 27% आरक्षण मिला, 100 रुपए में बिजली मिली, सबसे सस्ती बिजली किसानों को मध्य प्रदेश में मिली, जिसको शिवराज सिंह ने बढ़ा दिया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और योजना थी, योजना का क्रियान्वयन चल रहा था। अब भैया हमारे पास ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो टोपी में से कबूतर निकालता हो। शिवराज सिंह जी है और टोपी में से कबूतर निकालते हैं, तो ये हमारी गलती थोड़ी है। ये गलती भारतीय जनता पार्टी की। अब उनके खुद के मुख्यमंत्री कबूल कर चुके विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसका हुआ है उसको पता है। तो अभी हम सम्मेलन करेंगे कुछ दिनों में, किसानों के, किसान कांग्रेस हमारी सम्मेलन करेगी। वालों को झूठे प्रमाण पत्र दिए आपकी सरकार ने 50 रुपए तक फलों को, उनका भी नहीं हुआ है। हम आपको ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसके एक भी किसान नहीं है। आपकी सरकार ने ही यूसीएफ दिया है, आपकी सरकार ने यूसीएफ दिया है। आपके कांग्रेस का पूरा खानदान शिवराज सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता है। हमने तो उनके खानदान तक के कर्जे माफ कर दिए भैया। अरे आपने तो देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, और उनके पास सर्टिफिकेट है, हमने तो उसके डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, कमल पटेल जी की मंत्री विशेष के जारी किए हैं। वो पात्रता में आते ही नहीं थे, आपने क्यों कर दिया? आपने किसान का नुकसान किया, गरीब किसान का। वो तो इनकम टैक्स पे थे, उन्होंने इनकार किया कि मैंने कोई आवेदन भी नहीं किया।
बताइए अब आपने तो जो पात्र जी। किसान था, आपने तो उसका गला घोट दिया बेचारे का। यशपाल अब जी ये बताने के धन्यवाद लिए कि करना हमने चाहूंगी शिवराज मैं सिंह यहीं के पर, परिवार क्योंकि ये के मुद्दा ऐसा है हर बार सोचिए जब एक किसान का जो मुद्दा सरकार पलट सकता है तो फिर ये खबर जो हम अभी बता रहे हैं वो मुद्दा, उस पर तो बात की जानी समय कम पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप दोनों को यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी विधायक जुड़े हुए थे, साथ में थे फिरोज सिद्दीकी जी। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही।